नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमित सर आप सभी का शिक्षक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ, जिसमें मैंने ऑल इन वन वाली सीरीज दिया था, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैच कर गए। चलिए एक एक करके सटीक आंसर की को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया था कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था। यह था दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना, मैंने बताया था ना 1946। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या पूछेंगे देख सकते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। मैंने बताया था संविधान सभा जब बना था तो एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जिन्हें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वही जो है पहला बैठक किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आध्यात्मक जो शासन प्रणाली है यह विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बार बार मैंने ये क्वेश्चन कराया था आप सभी को कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ये 42वां संशोधन मैंने कराया था ना। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5। बार बार ये क्वेश्चन मैंने कराया था, बार बार। इसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन भी था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा था कि मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। बार बार ये करवाया था। ऑप्शन सी गोलकनाथ केस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर कि किसने कहा संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। कराया था कि नहीं कराया था। सेम वही क्वेश्चन आया, डॉक्टर BR अंबेडकर। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बार बार ये क्वेश्चन कराया था। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। फर्स्ट चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कराया था ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8। सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया ना, आनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण, ये किसका था। ये आप सही पता, थॉमस हेयर। सेम टू सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 25 जनवरी। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या पूछा गया। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हैं, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है। आप सही पता, मीरा कुमार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 12 में पूछा गया लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता कौन होता है। आप सही पता, प्रधानमंत्री। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 14 में कि राज्य का वास्तविक प्रधान क्या होता है। राज्य यानी देश का बात किया जा रहा है यहां पर, क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी, प्रधानमंत्री जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 पूछा गया है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछा है क्वेश्चन 15 में पूछा गया राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन बी 30। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 16 में, ये सेम टू सेम कराया हुआ क्वेश्चन था कि कानून के शासन का विचार रखने किसने दिया था। ये दिया था एवी डायसी। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। क्वेश्चन 17 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। 25। कितने हैं 25। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कराया था ना, सेम क्वेश्चन आया। आगे बढ़ते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन कराया हुआ था ना कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज स्थापना हुई थी। आप सही बता, राजस्थान के नागौर जिले में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कराया हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछेगा राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य का बात है तो राज्यपाल। ये भी सेम टू सेम आया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। क्या है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया जो है ये भी कराया था ना, दक्षिण अफ्रीका का प्रभाव है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। सेम क्वेश्चन आया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 की ओर कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की थी। कराया था ना दोस्तों, बुक का नाम क्या था, द रिपब्लिक। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की ओर। किसने कहा, सेम आया ना, ये देखिए सेम कराया था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन वो हर जगह जो है बंधनों में बेड़ियों में जकड़ा रहता है। रूसो कहा था, किसने, रूसो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन 23 में पूछा है ऑन लिबर्टी। कराया था ना, JS मिल। किसने लिखा था, JS मिल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 24 में, देखिए ये तो आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े थे, मैंने कराया भी था। क्या, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 25 जस्टिस शब्द जो है लैटिन भाषा के जस्ट शब्द से बना जिसका अर्थ होता है टू बाइंड यानी बांधना। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ये भी कराया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 की ओर। संघ या संगठन बनाने का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है। आप सही मैंने कहा था स्वतंत्रता अधिकार यानी नागरिक से रिलेटेड। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं क्या पूछा गया, बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है। ये तो नैतिक अधिकार है ना,
मोरल राइट है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, मोरल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को जो है मताधिकार दिया था? आप सही पता है, न्यूजीलैंड। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, कराया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 की ओर। ये भी सेम क्वेश्चन है ना कि किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया था? तो आप सही, मैंने बताया था 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 30 की ओर। निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? देखिए ना, धर्मनिरपेक्ष जो है वो सभी है, ठीक है, खाली अमेरिका नहीं है, ये धर्म सापेक्ष है, सॉरी पाकिस्तान। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 की ओर। सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने बार बार कराया था ना, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 32। ये भी सेम टू सेम आ गया, यानी आप लोग तो पूरा फोड़ के आए होंगे जो भी मेरा ऑल इन वन वाली सीरीज देख कर गए थे। भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? तो 1955 में, ठीक है। मेरा वीडियोस कितना हेल्पफुल हुआ आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जमकर शेयर कीजिएगा, और चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, ताकि 12 में भी इस तरह तैयारी कर सके हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 की ओर। क्या पूछा गया? निम्न में कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो ये हो जाएगा आजीविका पाना, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 34 क्या पूछा गया? क्वेश्चन 34 में विश्व शांति बनाए रखने हेतु 1920 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 35 भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया है? तो ये अपनाया है लोकतांत्रिक समाजवाद को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 क्या पूछा गया? राजनीतिक समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी है क्या? इसका करेक्ट आंसर है लोकतंत्र में, ठीक है। यहां पर राजनीतिक समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी लोकतंत्र देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया? फ्रांसीसी क्रांति मैंने कराया था ना, इसका स्वतंत्रता भी होता है, समानता भी होता है, भाईचारा भी होता है, तो नारा में तीनों शामिल था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 38 सामाजिक जीवन की मूलभूत जो आवश्यकता है वो क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। यहाँ रोटी कपड़ा मकान दिख ही नहीं रहा है, चलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिकार। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 39 की ओर। क्या पूछा है क्वेश्चन 39 में? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक जो बुक है वो कौन लिखा था? जॉन रॉल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 40 में। ये तो मैंने कराया था ना, शांति संविधान जो है, जापान के संविधान को शांति संविधान का नाम है। आप लोग कमेंट बताइएगा 40 में कितना हुआ, ठीक है। आगे कौन सा सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। ऑल इन वन सीरीज चाहते हैं कि नहीं, कमेंट बताइएगा, ठीक है। और चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, लाइक कीजिएगा और जमकर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।